ओके क्लास। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग के क्या फंक्शंस है, मतलब क्या है कि अकाउंटिंग हम क्यों यूज करते हैं, अकाउंटिंग के क्या मेन मोटिव है। ठीक है, तो हम तीन चीज पढ़ चुके थे, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, और लास्ट में इंटरप्रिटिंग भी पढ़ा था, राइट। सबसे पहले आता है आइडेंटिफाई करना वाउचर्स के साथ। वाउचर्स क्या है, आप बिल लेते हो कि हमें बिल मिला है, हमने कपड़ा खरीदा हम बिल लेकर आए हैं, हमने बर्तन खरीदे हम बिल लेकर आए हैं, राइट। सो उन्हें ही वाउचर्स बोला जाता है। वाउचर्स क्या होते हैं कि कंपनी से किसी भी बिजनेस में आपने क्या लिया या क्या दिया। सेल के वाउचर होते हैं और परचेज के वाउचर होते हैं। ठीक है, जिससे आपको सेल परचेज का पता चलता है। ठीक है, या फिर सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न। ठीक है, सो इन वाउचर्स के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ये एंट्री, क्या ये जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है ये हमारे बिजनेस के लिए ज़रूरी है, ये हमारे बिजनेस के लिए, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमें इस ट्रांजैक्शन को लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, दिस इज द बेसिक लैंग्वेज। फिर आप रिकॉर्ड करते हो। सपोज करो कि आपने गुड्स को सेल किया। ठीक है, तो आपके पास कैश, सपोज आपने कैश में गुड्स को सेल किया। मैं एक बहुत यहाँ पे बता रही हूँ आपको। ठीक है, आपने गुड्स को सेल कर दिया, कैश में आपने गुड्स को सेल कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको जर्नल एंट्री करके नहीं दिखाऊंगी अभी, क्योंकि हमें जर्नल एंट्री के बारे में नहीं पता है अभी। ठीक है, मैं आपसे बेसिक लैंग्वेज में बात करूंगी जो कि एक बिना अकाउंटिंग के इंसान को समझ में आए, राइट। आपने कैश से सेल गुड्स को सेल कर दिया, राइट। तो आपने गुड्स को जब सेल करा तो आपके जितने भी गुड्स थे, सपोज करो आपने कोई 5,000 की क्वांटिटी बना के रखी होगी और आपने बेच दिया। ठीक है, तो आपका सपोज आपने 500 गुड्स बेच दिए तो क्वांटिटी कम होकर 4500 रहेगी होगी, राइट। गुड्स की क्वांटिटी कम होगी। ये मैं आपको अकाउंटिंग में नहीं समझा रही हूँ, बेसिक समझा रही हूँ। और सपोज करो आपके पास कैश पड़ा था 10,000 रुपए, एग्जाम्पल ले लेते हैं, और आपने 500 गुड्स बेच दिए 1,000 रुपए के, लेट्स सपोज। तो कैश 1,000 ज्यादा आ गया होगा, तो 11,000 कैश हो गया होगा। तो इसका क्या मतलब है कि गुड्स जब हमने बेचे हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री होती है, क्योंकि हमारे गुड्स को अफेक्ट होता है और हमारा कैश भी अफेक्ट हो रहा है। कल को अगर हम देखने जाएंगे कि भैया गुड्स तो 5,000 थे, अभी 4,500 कैसे रह गए, तो हमें पता होगा कि 500 के गुड्स हमने बेच दिए। वो कैसे पता चलेगा, जब हम रिकॉर्ड करेंगे उसको अच्छे से। समझ में आया। आप सोचोगे अरे हमारे पास तो 10,000 ही कैश था, 11 कैसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे पता चलेगा, जब हमने अच्छे से रिकॉर्ड किया होगा अपनी ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग के बाद आता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग क्या होता है, यही होता है जो मैंने इस एग्जाम्पल में आपको समझाया। ठीक है, इस एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बताया, हमने दो चीज करी। एक तो हमने गुड्स को छेड़ दिया और दूसरा हमने कैश छेड़ा, राइट। दो चीजें छिड़ी ना, गुड्स कम हो गए, कैश बढ़ गया। ठीक है, ये तो बहुत जनरल सी चीज है। तो हम क्लासिफाई करते हैं उसको लेजर में। लेजर कैसे कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी इस एग्जाम्पल में किया, गुड्स का एक लेजर बना दो, एक कैश का लेजर बना दो। गुड्स को डिक्रीज कर दो, कैश को इंक्रीज कर दो। तो ऐसे ही लेजर्स बनते हैं, जो जो एंट्रियां होती रहेंगी। राम ने शाम को पे किया, शाम ने कंपनी को पे किया, हमने परचेज कर लिया। समझ में आ रहा है आपको। सो लेजर्स क्या होते हैं, जिस भी अकाउंट पे हमारे परचेज करने से, सेल करने से कुछ रिटर्न आना, कुछ पैसा हमारा फंस जाना, पैसा हमारा डूब जाना, जो जो भी अकाउंट्स को अफेक्ट होगा उसको हम लेजर बोलेंगे, अलग से रिकॉर्ड करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, जब लेजर वाला चैप्टर आएगा तब डिटेल में समझाऊंगी। समराइज करना उसको ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं जिसमें हम लेन देन का हिसाब करते हैं और उसकी दोनों साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं, तब हम मानते हैं कि हमारा जो पूरा अकाउंट है वो सही चल रहा है। ठीक है, इंटरप्रेट करना रिजल्ट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, रिजल्ट्स के लिए बनाते हैं। तो हम रिजल्ट देखने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम दो चीजें बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है,
तो ये अकाउंट्स के सारे फंक्शंस हैं। ये हो सकता है क्वेश्चन आपके से एग्जाम में पूछा जाए, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हो IRCSI, ओके। IRCSI, ये 5 चीजें मिलके बनाती हैं आपका अकाउंट्स के फंक्शंस।